हेलो। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो कथा सरित सागर का तीसरा खंड है। तीसरे खंड की पहली कहानी का नाम है लावणक की कहानी। अब उदयन ने राज्य में कामों में भाग लेना छोड़ दिया। उसकी देखभाल का सारा भार महामंत्री योगंधरायण और सेनापति रुकमान पर डाल वह निश्चिंत हो गया और दिन रात भोग विलास में मग्न रहने लगा। यह देखकर एक दिन योगंधरायण ने रुकमान से कहा, अब राजा उदयन सारा भार हम लोगों पर छोड़कर स्वयं राज्य की कोई चिंता नहीं करता है। वह स्त्री, मदिरा और शिकार के चक्कर में ही फंसा रहता है। पांडव वंश के इस राजा की परंपरा में चक्रवर्ती सम्राट होते आए हैं, इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारा राजा भी सारी धरती का शासक बन जाए। ऐसा करने पर हमारी राज्य भक्ति और हमारा मंत्री होना दोनों सफल हो जाएंगे। यह काम सूझबूझ से पूरा हो सकता है। उदाहरण के लिए योगंधरायण ने रुकमान को यह कहानी सुनाई। महासेन नामक एक राजा था। उसके राज पर एक बलवान शत्रु ने आक्रमण किया। महासेन ने अपने मंत्रियों की सलाह से अपने शत्रुओं को कर देकर विदा कर दिया, लेकिन वह यह सोचकर कि उसके शत्रु के सामने सिर झुका दिया, दुखी रहने लगा। धीरे धीरे उसके पेट में फोड़ा हो गया। वह हर समय दर्द से कराहता रहता। एक चतुर वैद्य ने सूझबूझ से काम लिया। उसने एक दिन राजा से आकर झूठ-मूठ कह दिया कि रानी मर गई है। यह सुनते ही राजा शोक के मारे पछाड़ खाकर पेट के बल गिर पड़ा। इससे राजा के पेट का फोड़ा फूट गया और वह कुछ दिनों बाद ठीक होकर फिर बलवान हो गया। यही नहीं, उसने अपने शत्रुओं को भी जीत लिया। यह कथा सुनाकर योगंधरायण ने कहा, हमको भी इसी प्रकार कोई उपाय करना चाहिए। मगध का राजा हमारा बैरी है, लेकिन वह बड़ा शक्तिशाली भी है। उसकी पुत्री बहुत सुंदर है। उसका नाम पद्मावती है। पद्मावती का उदयन के साथ विवाह कर दिया जाए तो मगध का राजा हमारा मित्र बन जाएगा और युद्ध में हमारी सहायता भी करेगा। ऐसा करने पर उदयन को चक्रवर्ती सम्राट बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन पहले वासवदत्ता को कहीं छिपाना पड़ेगा और घर में आग लगाकर यह अफवाह फैलानी पड़ेगी कि वासवदत्ता जलकर मर गई है, क्योंकि वासवदत्ता के रहते उदयन पद्मावती की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। योगंधरायण की बात सुनकर रुकमान ने कहा, इस तरह राजा के साथ विश्वासघात करने से हम लोग किसी संकट में फंस सकते हैं। और उसने इस बात की पुष्टि में उदाहरण रूप में यह कथा सुनाई। गंगा के तट पर एक मां कंद्रिका नाम की एक नगरी थी। उसमें एक सन्यासी रहता था। भिक्षा के सहारे वह अपना जीवन बिता रहा था। एक बार वह एक बनिए के घर पर भीख मांगने गया। वह सन्यासी मौन रहा करता था, लेकिन जब बनिए की लड़की उसे भीख देने द्वार पर आई तो वह चिल्ला उठा, घोर संकट आने वाला है। और यह कहता हुआ वह अपने मठ को चला गया। बनिए ने मठ में जाकर सन्यासी से पूछा, आप तो सदा चुप रहते हैं, आज इस तरह बोलने का क्या कारण है? सन्यासी ने कहा, तुम्हारी लड़की को देखकर मुझसे बिना बोले नहीं रहा गया। उस लड़की का भाग्य मंद है। उसका विवाह होते समय तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए तुम इस लड़की को एक संदूक में बंद करके उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखकर गंगा की धारा में छोड़ दो। बनिया सर्वनाश की कल्पना से डर गया। उसने लड़की को संदूक में बंद करके रात में गंगा में बहा दिया। सन्यासी ने उस संदूक को गंगा से निकाल लाने के लिए अपने चेलों को पहले ही भेज रखा था, लेकिन चेलों के पहुंचने से पहले ही एक राजकुमार ने उस संदूक को निकाल लिया। खोलने पर उसमें बनिया की लड़की दिखी। उसने लड़की के स्थान पर एक बंदर रखकर संदूक को फिर गंगा में बहा दिया और लड़की से गंधर्व विवाह कर लिया। उसके बाद सन्यासी के चेलों को वह संदूक मिला। वे उसे सन्यासी के पास ले गए। सन्यासी उस संदूक को मंत्र सिद्ध
करने का बहाना बनाकर एकांत में ले गया। वहां उसने जैसे ही संदूक खोला वैसे ही बंदर ने निकलकर उसके नाक कान आदि काट डाले। यह देखकर चेलों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई और सब जगह उसकी बड़ी बदनामी हुई। यह कहानी सुनाकर रुकमान ने कहा, कहीं विश्वासघात करने पर हम लोगों का भी सन्यासी की तरह हाल ना हो, क्योंकि जब उदयन को वासुदत्ता का वियोग सताएगा तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। यह सुनकर योगेंद्रनारायण बोला, अगर हमारी योजना सफल नहीं होती है तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि जब राजा राज्य के कारभार को देखता है तो मंत्रियों को कोई बुरा नहीं बताता, लेकिन जब राज्य का भार मंत्रियों के ऊपर होता है तब कोई भी गलत काम होने पर मंत्रियों की बुद्धि को ही दोष दिया जाता है। यदि वासुदत्ता के पिता चंडमहासेन और उसके पुत्र का कोई डर हो तो मैं उसे दूर कर सकता हूँ। रुकमान बोला, स्त्री की वियोग से बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी व्याकुल हो जाते हैं। फिर राजा उदयन की क्या बात, इस विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। श्रावस्ती नाम की एक नगरी में देवसेन नाम का एक बहुत बुद्धिमान राजा रहता था। वहां एक बनिए की लड़की इतनी सुंदर थी कि कोई उसे देखता था वही बेचैन होता, इसीलिए उसका नाम उन्मादनी पड़ गया। अपनी लड़की के ये लक्षण देखकर वह बनिया राजा के पास गया और बोला, मेरी लड़की इतनी सुंदर है कि वह आपकी रानी बनने योग्य है। राजा ने कुछ ब्राह्मणों को उस लड़की को देखने के लिए भेजा। ब्राह्मण बनिए के घर आए और उन्मादनी की सौंदर्य को देखकर स्वयं भी मुग्ध हो गए। उन्होंने सोचा, अगर इस लड़की को से राजा का विवाह हो जाता है तो राजा सदा विलासिता में डूबा रहेगा। इसलिए उन्होंने राजा से आकर कहा, वह लड़की कुलक्षणा है। राजा ने उससे विवाह नहीं किया। तब बनिए ने अपनी लड़की का विवाह सेनापति से कर दिया। एक दिन उन्मादनी ने राजा को अपने महल के पास से जाते हुए देखा। वह अपनी छत पर चढ़ गई और इस प्रकार खड़ी हो गई कि राजा उसे देख सके। राजा उसे देखते ही मुग्ध हो गया। सेनापति को जब इस बात का पता चला तो उसने राजा से कहा, मेरी पत्नी आपकी योग्य है, आप उसे ले लीजिए। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह धर्म के विरुद्ध है। मैं पर स्त्री को ग्रहण नहीं कर सकता और यदि तुम उसे छोड़ोगे तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। यह सुनकर दूसरे मंत्री भी चुप हो गए और उन्होंने राजा को कोई सलाह नहीं दी। लेकिन उन्मादनी तो राजा के मन में बस चुकी थी। प्रेम की उस ना दूर होने वाली पीड़ा से वह कुछ दिनों बाद मर गया। इस प्रकार धैर्यवान राजा भी उन्मादनी के बिना मर गया तो वासुदत्ता के बिना उदयन का क्या हाल होगा। योगेंद्रनारायण बोला कि धैर्यवान लोग स्त्री का वियोग सहकर भी जीवित रहते हैं, जैसे राम ने सीता के वियोग को सहा। रुकमान ने यह सुनकर कहा, राम तो देवता थे, वह सब कुछ सह सकते थे, लेकिन मनुष्य के लिए यह दुख सहना बड़ा कठिन है। इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। मथुरा नाम की एक बड़ी संपन्न नगरी थी। इसमें इलक नाम का एक बनिए का बेटा रहता था। वह और उसकी पत्नी आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इलक किसी कार्यवश विदेश जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि वह भी साथ चलेगी, लेकिन वह उसको साथ नहीं ले जा सकता था। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने उसके वियोग में प्राण त्याग दिए। यह सुनकर तत्काल ही वह बनिया लौट आया। वह अपनी उस लक्ष्मी जैसी सुंदर पत्नी को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हुआ और उसको गोद में लेकर रोने लगा। फिर वियोग के कारण उसका भी प्राणांत हो गया। इसीलिए यहाँ भी इस बात का भय अवश्य है, क्योंकि उदयन और वासुदत्ता एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। यह सुनकर योगेंद्रनारायण ने धीरज से कहा, राजाओं के कार्य ऐसे ही होते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। उज्जैनी नामक नगरी में पुण्यसेन नाम का एक राजा था। एक बार उसके ऊपर बहुत शक्तिशाली राजा ने आक्रमण किया। बचने के उपाय का एक नहीं सूझा, लेकिन मंत्रियों ने सोचा कि कोई उपाय तो करना ही होगा। बस उन्होंने यह गलत समाचार उड़ा दिया कि पुण्यसेन मर गया है। उन्होंने शत्रु राज्य के पास भी अपना दूत भेज दिया। दूत ने जाकर कहा, अब तो आप ही हमारे राजा हैं, क्योंकि जो हमारा राजा था वह आपके भय से मर गया है।
वह शत्रु राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह अपनी सेना सहित उस राज्य में घुस गया और वहां रहने लगा। मंत्रियों ने धीरे धीरे उस शत्रु राजा की फौजों को अपनी तरफ मिला लिया। फिर अवसर पाकर अचानक एक दिन राजा पुण्यसेन ने प्रकट होकर शत्रु राजा को मार डाला। इस तरह वह फिर अपने राज्य का स्वामी बन गया। राजाओं के काम इसी तरह होते हैं। वासुदत्ता की मृत्यु का गलत समाचार फैलाकर हम भी अपनी योजना सफल करेंगे। रुकमान ने योगेंद्रायण का पक्का इरादा देखकर अपना सहयोग देने का वचन दिया और सलाह दी कि वासुदत्ता के भाई गोपालक को भी उस योजना में मिला लेना चाहिए। यही किया गया। गोपालक को बुलाकर उसे सारी बात बता दी गई। उसने शंका करते हुए कहा, वासुदत्ता के बिना राजा उदयन जीवित कैसे रहेंगे? योगेंद्रायण ने समझाया कि जब उदयन तुमको प्रसन्न देखेंगे तो समझेंगे कि शायद वासुदत्ता मरी नहीं है और वह दुविधा में रहेंगे। तुम्हें प्रसन्न देखकर वह भी प्रसन्न रहेंगे और वासुदत्ता के वियोग को सह लेंगे। काम पूरा होने पर उन्हें वासुदत्ता मिल जाएगी। यह बात गोपालक की समझ में आ गई। फिर तय हुआ कि मगध के पास लावणक नामक देश में शिकार करने के बहाने उदयन को ले जाया जाए। वह शिकार के लिए प्रसिद्ध स्थान भी है। वहीं घर में आग लगाकर वासुदत्ता की मृत्यु का समाचार फैला दिया जाए। रात में वासुदत्ता को पद्मावती के पास भेज दिया जाए। ऐसी सलाह करके मंत्रीगण राजा उदयन के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, हमारे पड़ोस में लावणक नामक प्रदेश शिकार के लिए एक सुंदर स्थान है। मगध भी उसके पड़ोस में है। इसी कारण कभी कभी राज्य में गड़बड़ भी हो जाती है, इसलिए वहां चलना चाहिए। राजा उदयन यह सब बात जानकर वासुदत्ता के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया। इसी समय नारद जी आए। राजा ने उनका स्वागत किया। नारद ने वासुदत्ता को विद्याधरों की राजा की मां बनने का आशीर्वाद दिया और उदयन के गले में कल्पतरु के फूलों की माला पहनाई। फिर नारद उदयन से बोले, वासुदत्ता को देखकर मुझे तुम्हारे पूर्वज पांडवों की याद आ गई। उनकी द्रौपदी नाम की स्त्री थी। मैंने उन्हें उपदेश दिया था कि स्त्री से कभी शत्रुता ना करना, क्योंकि आपस में झगड़ा करने के बुरे परिणाम निकलते हैं। इसी विषय में मैंने उनको एक कथा सुनाई थी, तुमको भी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस थे। दोनों सगे भाई थे। उनको नष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि वह एक बहुत सुंदर नारी का निर्माण करें। विश्वकर्मा ने तिलोत्तमा नाम की एक अद्भुत सुंदरी का निर्माण किया। वह इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा ने उसे बार बार और चारों ओर से देखने के लिए अपने 4 मुख बनाए। फिर ब्रह्मा ने उस सुंदरी को सुंद और उपसुंद के पास भेज दिया। दोनों ही राक्षस उस सुंदरी पर मुग्ध हो गए और अपना अपना एकाधिकार जताने के लिए लड़ने लगे। वे इतना लड़े, ऐसे लड़े कि लड़ते लड़ते दोनों मर गए। मेरी इस कथा और उपदेश को तुम्हारे पूर्वजों ने मान लिया था। तुम भी अपने मंत्रियों की बात पूरी तरह मानना। अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आए तो भी विचलित ना होना। उसके बाद तुम बहुत समृद्धिशाली होने वाली हो। यह उपदेश देकर नारद जी चले गए। तब मंत्रियों ने सोचा कि उनका काम जरूर सफल होगा और वे बड़ी तत्परता से अपने काम में जुट गए। ओके, बाय।